नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त हस्तांतरित की। 700 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। प्रधानमंत्री झारखंड के रांची में कल वर्चुअल माध्यम से बिरसा मुंडा संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातीय दिवस महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। देश में अब तक 1 अरब 12 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र आज से 1 सप्ताह तक चलने वाले सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान का शुभारंभ करेगा। केरल के दक्षिणी और मध्य भागों में मूसलाधार वर्षा जारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सहमति। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहा है। और दुबई में शाम 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। एहतियात के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त हस्तांतरित की। 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। श्री मोदी ने कहा कि शेष राशि भी जल्द ही लाभार्थियों को दी जाएगी। ये जो पहली किस्त आपको पहुंची है और जैसे ही आप अपना मकान बनाना शुरू करोगे उसको आपको अगली किस्त भी मिलेगी। जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हमारी तरफ से पैसा भी आता जाएगा। तो अब काम है, ये पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसी काम के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी परेशानी से मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या होता था, कोई योजना आती थी तो कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती थी, असली लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाती थी, हर लाभार्थी की सूची तक नहीं बनती थी। हमने इसको बदलने की कोशिश की है और जागरूक नागरिकों की मदद से हमें इसमें बहुत सफलता भी मिली है। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के लाभार्थियों के लिए 709 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है।
देश भर में जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा के प्रति भगवान के समान श्रद्धा रखते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री सबसे पहले संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय का निर्माण उस जेल परिसर में किया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कैद की सजा काटने के दौरान अंतिम सांस ली थी। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा एक सच्चे शूरवीर थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार की शोषक व्यवस्था का बहादुरी से विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री हबीबगंज में सार्वजनिक निजी भागीदारी से निर्मित पहला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री महासम्मेलन के दौरान राज्य में सिक्कल सेल उन्मूलन मिशन और राशन आपके द्वार योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के हर आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए जनजाति जननायकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्य की सभी जनजातियों के लोग गौंड, बैगा, भील, कोरकू, सहरिया, कोल कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में जनजातियों के पारंपरिक पहनावे, संस्कृति, जीवन मूल्यों को दर्शाया जाएगा। वहीं जनजाति समुदाय के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वोकल फॉर लोकल थीम पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। विभिन्न जनजातियों के लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि लगभग 1 करोड़ लोग वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन इसका परिचायक है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि ये मेला भारत के 5 सूत्रों अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचा, मांग और विविधता को दर्शाता है। श्री गोयल ने इस मेले के लगातार सफल आयोजन के लिए इसके आयोजकों की सराहना की। ITPO has very successfully, in an expanded way, 3 times what it was in 2019, started the International Trade Fair. My congratulations to all the colleagues in ITPO and in the Ministry of Commerce and Industry, along with all the state governments and other ministries at the center in the states who have participated with so much enthusiasm to make this trade fair a grand success. इस वर्ष मेले का विषय है आत्मनिर्भर भारत। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसमें 3000 से अधिक छोटे और बड़े कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। श्री गोयल ने बताया कि अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप भागीदारों को 40% की छूट दी गई है। मेला इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। मेले में बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड विशेष आकर्षण वाले राज्य होंगे। मेले में 9 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश, बहरीन, घाना, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमारात UAE शामिल हैं। एक रिपोर्ट। यह व्यापार मेला सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जाएगा। व्यापार मेले का पहला 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 65 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रूपये और बच्चों के लिए 60 रूपये होगी। वहीं सप्ताह में बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये होगी। वहीं व्यावसायिक दिनों में दोनों वर्गों के लिए टिकट की दर अधिक होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर शुरू